हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब लेके आया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट एंड सेकंड हमने किया है उसमें जो फार्मूले थे वही फार्मूले इसमें यूज होने हैं। बस इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे अब u इंटू वी लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब दो फंक्शन है जैसे हमारे पास, अब कितने फंक्शन है इसके अंदर। पहली बात तो यही कि हम ये देखना है कि फंक्शन कैसे हम देखेंगे कि कितने हैं यहाँ पे। तो देखो, जिसके साथ वेरिएबल जो x हमारे पास है, एक तो वो फंक्शन कंप्लीट एक फंक्शन हो जाता है, दूसरा हमारे पास इसके साथ भी क्या है, x है। तो हमारे पास फंक्शन कितना है, फर्स्ट और सेकंड, दो फंक्शन है। ऐसे ही यहाँ पे x वाले के साथ ये जो है x है वो एक फंक्शन और दूसरा ये फंक्शन है। ऐसे ही यहाँ देखते हैं हम कितने फंक्शन हमारे पास। देखो, x वाला एक फंक्शन तो ये, और दूसरा ये वाला भी x वाला है तो दो, और ये वाला भी x वाला है तो इसमें कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन है। तो अब तक हम दो फंक्शंस का u इंटू वी लगा करके सोल्व कर चुके हैं, लेकिन अब की बार हम ये देखेंगे कि तीन वाले को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए पहले मैं बता देता हूं, u इंटू वी जो फार्मूला है वो क्या है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। ये हमारे पास फार्मूला होता है u इंटू वी का। तो ये बड़ा अगर पार्ट हम लेके चले कि y इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है, e की पावर ax और इनटू में कोस ऑफ ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी, ये हमें सोल्व करना है। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमें एक्स करना है। तो लेके चले हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डी अपॉन में डी एक्स, ये इसका सिंबल होता है डेरिवेटिव का। तो डी अपॉन में डी एक्स किसका, वाई का, तो डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एक्स इजिकल टू में ये वाला u इंटू वी लगाए तो u एज इट इज, तो मतलब e की पावर ए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका हमारे पास, कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी का। उसके बाद प्लस का साइन, कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी एज इट इज। उसके बाद डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ए एक्स। अब हमारे पास देखो दो चीजों का डेरिवेटिव करना है, एक तो कोस का और एक e की पावर का। तो मैं दोनों के दोनों अगर डेरिवेटिव लिखना चाहूं तो डेरिवेटिव ऑफ किसका, कोस एक्स का कितना होता है, कोस एक्स का हम लेके चलते हैं। बार बार हम 7.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट किया था, सी के कारण माइनस और कितना होता है कोस का, साइन एक्स होता है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ किसका, e के अगर ऊपर पावर है तो मान लो e के ऊपर कोई एक पूरा फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है पूरा कंप्लीट, तो एक बार तो क्या होता है e की पावर x एज इट इज आता है, e की पावर एफ एक्स जो है मतलब जो फंक्शन है वो एज इट इज आता है। लेकिन दोबारा से डेरिवेटिव किसका करना होता है, ये वाला जो एफ एक्स है इस फंक्शन का करना होता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब ये फार्मूला लेके चले, इस हिसाब से हम इसको सोल्व करें। तो ये वाला एज इट इज e की पावर ए एक्स, अब कोस का करेंगे तो कितना होता है, माइनस ऑफ साइन। अब अकेला x है तो x आता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ये है तो साइन के साथ भी यही आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी। अब तो देखो हमारे पास किसका हुआ है, कोस का डेरिवेटिव हुआ, लेकिन किसका बाकी है, डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास किसका बाकी है, बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव अभी बाकी है। ब्रैकेट में यूज करते हैं इसको भी, प्लस कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी एज इट इज। उसके बाद डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं हम, e के ऊपर जो पावर है, एक बार तो क्या होता है e के ऊपर जो पावर है वो एज इट इज। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, दोबारा से अगर e के ऊपर जो पावर है अकेला x होता है उसका 1 होता है, लेकिन अगर फंक्शन है तो इसका ax एक फंक्शन हो गया तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव। तो यहां से इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं। देखो इसके अंदर ये तीन फार्मूले यूज हुए हैं इस पार्ट के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से आगे और सोल्व करें। तो e की पावर ए एक्स एज इट इज, ये वाला जो माइनस है, प्लस इसके आगे प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो अब यहाँ पे b इसके मल्टीप्लाई में, तो b तो एज इट इज, और x का कितना होता है, 1 होता है तो 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट c का कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे b का 0 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल है x है, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो x कांस्टेंट नहीं हो सकता। उसके बाद प्लस ऑफ ये एज इट इज कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये एज इट इज। उसके बाद ये वाली वैल्यू है e की पावर ए एक्स। अब देखो यहाँ पे a इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, और x का कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1। अब इसको कंप्लीट को आगे पीछे लिख देते हैं। तो ये वाला जो इसका है b और 1 की मल्टीप्लाई b, और यहाँ 0 के साथ ऐड करेंगे तो b आ जाएगा।
तो ये वाला जो b है वो आगे लिख देते हैं, माइनस ऑफ b और e की पावर ax इंटू में साइन ऑफ bx प्लस c, यह आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे जो वैल्यू है a आगे लिख देते हैं हम, मल्टीप्लाई में है, और e की पावर ax भी आगे लिख देते हैं, और इसके साथ मल्टीप्लाई में cos ऑफ bx प्लस c, यह आ जाएगा। अब यहां से देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, क्योंकि आंसर जो होता है कंप्लीटली अगर आंसर लिखें तो वही, क्योंकि एग्जाम के अंदर कंप्लीट आंसर देखते हैं तो पूरा इसमें से कॉमन और निकाल देते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, e की पावर ax दोनों जगह यहाँ भी है और यहाँ भी है, और बाकी एज इट इज माइनस ऑफ b साइन ऑफ bx प्लस c, माइनस वाला सिंबल वाला बीच में ले रखा होता है, वैसे यहाँ भी ठीक है। उसके बाद प्लस ऑफ a ऑफ कोस bx प्लस c, ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। आगे देखते हैं, एक बार इसको देखो। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर है कि y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास है a की पावर 2x और इनटू में log ऑफ साइन रूट x। बिल्कुल सेम u इंटू वी लग जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सोल्व करें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो यहां से d अपॉन में dy अपॉन में क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में u इंटू वी, ये एज इट इज a की पावर 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका, log ऑफ साइन ऑफ रूट x का। उसके बाद प्लस का सिंबल और log ऑफ साइन रूट x एज इट इज। उसके बाद यहां से डेरिवेटिव किसका, a की पावर 2x। अब ये करते हैं, अब देखो यहां से मैं इनका डेरिवेटिव और लिख देता हूं यहां पे। तो यहां पे हमारे पास अगर हमें लिखना है डेरिवेटिव किसका करना है, log ऑफ, अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास है इसके साथ अगर कोई भी फंक्शन है तो क्या आ जाएगा, यहां से log के साथ जो वैल्यू हो वो कौन में, log ऑफ fx, और फंक्शन जो आता है उसका दोबारा से फिर क्या होता है, डेरिवेटिव किसका, fx का। इसके बाद ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ किसका, a के अगर ऊपर कोई फंक्शन है, कोई भी मतलब पावर में कुछ भी है, तो पहले तो क्या हो जाएगा, a की fx एज इट इज। उसके बाद देखो इसमें और इसमें बस फर्क इतना ही है, अब इसके बाद a अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल दे रखा है तो दोबारा से क्या आ जाएगा, log ऑफ ये वाला जो वेरिएबल है a एज इट इज। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे, जो फंक्शन है fx का। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये हम देख भी चुके हैं, पहले कर चुके हैं इनको फार्मूले को। नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं हम यहां से आगे, तो dy अपॉन में dx आगे चलता रहेगा, a की पावर 2x एज इट इज। लॉगरिथम का क्या होता है, जो वैल्यू हो वो नीचे आ जाएगी, तो 1 बाय में साइन ऑफ रूट x। उसके बाद किसका करेंगे, तो लॉगरिथम का हुआ है, अब बच गया इसका, तो क्या जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन ऑफ रूट x का प्लस log ऑफ और साइन रूट x एज इट इज। उसके बाद a के ऊपर जो पावर है, एक बार तो क्या जाएगा, a के ऊपर जो पावर है वो एज इट इज। फिर उसके बाद लॉगरिथम ऑफ किसका, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको लिखना होता है लॉगरिथम के साथ। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, अभी तक किसका हुआ है, a के ऊपर जो पावर है उसका a का हुआ है, अब इसके ऊपर जो पावर है, ये जो पूरा एक फंक्शन है इसका दोबारा से x का, क्योंकि 1 होता है इसलिए नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे कितना है 2x वैल्यू। अब यहां से देखो a की पावर 2x, यहाँ पे 1 बाय में साइन रूट x। उसके बाद यहां से साइन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस और x, लेकिन यहाँ पे रूट x है,
फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करें, देखो लोगरिथम का हमने कर दिया, फिर साइन का कर दिया, लेकिन अब रूट एक्स है तो रूट एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव। स्टेप बाय स्टेप देखो एक एक डेरिवेटिव हम लेके चलेंगे। फिर उसके बाद प्लस यहां से लोगरिथम ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, और उसके बाद यहां पे ए की पावर 2x और log ऑफ ए, x का कितना होता है 1 होता है, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई में कितना है 2 है, तो 2 एज इट इज, x का 1 होता है। तो यहां से सोल्व करें a की पावर 2x, यहां से साइन कोस अपॉन में साइन, देखो दोनों के साथ फंक्शन सेम है, अगर यहाँ पे फंक्शन सेम ना होता, ऊपर वाले कोस यहाँ पे तो x होता और यहाँ पे साइन रूट एक्स होता, तो ये फंक्शन एक से नहीं थे, ऊपर और नीचे अगर फंक्शन रूट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन कोस अपॉन में साइन क्या होता है कोट, तो ये क्या आ जाएगा कोट रूट एक्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से उसके बाद आगे हम लेके चले, तो यहां से रूट एक्स का देखो इसकी पावर आगे, पावर क्या है 1/2, आगे इसकी पावर में से 1 माइनस, तो 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस ये वाला आगे लिख दें 2 आगे लिख दें लोगरिथम ऑफ किसका साइन ऑफ रूट एक्स, उसके बाद ए की पावर 2x और log a, ये लिख दिया हमने। उसके बाद यहां से अब देखो ये वाला एज इट इज ए की पावर 2x कोट ऑफ रूट एक्स, अब यहां से देखो ये वाला तो अपॉन में 2 और ये वाला क्या हो जाएगा रूट, इसके ऊपर जो पावर है -1/2 बच जाएगी, इसमें से इसको घटाएंगे x की पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो x की पावर -1/2, तो माइनस होने के कारण इसको नीचे लिख सकते हैं हम, और 1/2 हाफ पावर के कारण इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ x आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस ये पूरी वैल्यू बच जाएगी, क्योंकि यहां तक तो हमने डेरिवेटिव पूरा सोल्व कर दिया, बच गया 2 ऑफ लोगरिथम ऑफ साइन रूट एक्स और a की पावर 2x इंटू में log a, तो dy अपॉन में dx। अब इसमें भी dy अपॉन में dx जो है वो क्या आएगा, अब इसमें से भी हम क्या निकाल सकते हैं, आप आगे लिख देना यहाँ पे a की पावर 2x, इसमें भी है ये वाली वैल्यू, यहां से इसमें से भी कॉमन निकाल देना और इसमें से भी आप कॉमन निकाल सकते हो, यो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बार यहां तक देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट लेके आए हम। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, y इजिकल टू में फंक्शन है x की पावर 3 e की पावर x इंटू में साइन x, ये वाला फंक्शन है। देखो बीच के अंदर इसके अंदर पार्ट बचे हुए हैं, वो खुद ट्राई कर लेना, अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर कर देना। तो ये वाला जो पार्ट है वो लेके चलते हैं। यहां से देखो इन दोनों को, अगर यहां से इन दोनों को मैं एक फंक्शन मान लू u और इसको अकेले को v मान लू, क्योंकि 3 फंक्शन वाले का डेरिवेटिव तो हमने सीखा नहीं है, 2 फंक्शन होते हैं u इंटू v लग जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इस पूरे को u मान ले दोनों फंक्शंस को और इसको v मान लेते हैं। तो इस हिसाब से करें तो देखो, तो डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x लिख दोगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx, किसका u एज इट इज x की पावर 3 e की पावर x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका साइन ऑफ x का। उसके बाद प्लस का सिंबल साइन ऑफ x एज इट इज, साइन ऑफ x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 और x की पावर 3 और a की पावर x का। तो यहां से सोल्व करें तो यह आ जाएगा x की पावर 3 e की पावर x, साइन का कितना होता है कोस x,
कोस ऑफ एक्स, और एक्स का कितना होता है 1, करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन ऑफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव इसका करेंगे। अब देखो ये फिर से क्या बन रहा है, u इंटू वी दिख रहा है आपको, u इंटू वी की फॉर्म में है। ये एक फंक्शन हो जाएगा u और ये वाला एक फंक्शन हो जाएगा v। तो अब ब्रैकेट का यूज करके अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं। तो दोबारा से डेरिवेटिव करें तो u एज इट इज, x की पावर 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ किसका, e की पावर x का, फिर प्लस e की पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, x की पावर 3 का, यह आ जाएगा। तो यहां से x की पावर 3 e की पावर x कोस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। उसके बाद यहां से अब हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, इसको सोल्व करें। x की पावर 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। e की पावर x एज इट इज, इसका करेंगे इसकी पावर आगे, तो इसकी पावर आगे, इसकी पावर में 3 आगे आ जाएगा और इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 3 e की पावर x कोस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, एक बार इसको दोबारा सोल्व कर देते हैं। x की पावर 3 e की पावर x, अब यहाँ पे बच जाएगा e की पावर x, यहाँ पे 3 इंटू में x की पावर 3 में से 1 गया तो x की पावर 2। अब ये वाला जो साइन x है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार तो इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो सोल्व करें, यहां से यह आ जाएगा x की पावर 3 e की पावर x कोस ऑफ x, एक बार इसके साथ करेंगे तो साइन ऑफ x, और x की पावर 3 e की पावर x प्लस, एक बार इसके साथ करेंगे तो साइन ऑफ x, एक बार तो x की पावर e की पावर 3 सॉरी e की पावर x, और मल्टीप्लाई 3 आगे लिख दें और x की पावर 2। एक बार तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, ये एज इट इज लिख दिया हमने मल्टीप्लाई में इसके, और एक बार इसके साथ की तो 3 इसको आगे लिख दिया साइन ऑफ x और e की पावर x, और ये बच गया। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या बच रहा है, कॉमन की बात करूं तो देखो e की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तीनों में कॉमन है। एक बार x की पावर 3 ये है लेकिन 3 ये है, लेकिन यहाँ 2 है, तो x की पावर 2 सब में हो सकता है, और साइन की जगह यहाँ पे तो साइन है लेकिन यहाँ पे कोस है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो सभी में से e की पावर x और x की पावर 2 कॉमन, तो बच जाएगा यहाँ से बच जाएगा 1x और कोस x, प्लस यहाँ से देखो 1x बच जाएगा, यहाँ से भी x बच जाएगा और साइन ऑफ x, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा 3 और x का स्क्वायर भी बाहर तो कॉमन चला गया तो साइन x, तो यह आ जाएगा। अब इससे आगे भी अगर सोल्व करें तो यहां से देखो इन दोनों में से साइन कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने की बात जो है वो कितना भी ले सकते हैं हम, तो आगे इसको और भी कॉमन, यहां से बस ये कॉमन निकाल सकते हैं और बाकी इसका ये आंसर रहेगा। तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये कॉमन और दिखा देना, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये आगे वाला तो एज इट इज चलेगा, e की पावर x और x स्क्वायर और x कोस x, ब्रेक दोबारा से एक और कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, साइन x कॉमन ले ले इन दोनों में से, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। एक बार इसको देखो, नेक्स्ट कराते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, उसमें u इंटू वी लग रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसमें u अपॉन वी लगेगा। उसमें तो क्या थी, 2 टर्म आपस में मल्टीप्लाई में थी, इसमें जो 2 टर्म आपस में है वो डिवाइड में है, अपॉन में u अपॉन वी के टर्म में है। तो इसके भी मैं कुछ पार्ट लेके आया हूँ, 3 ही पार्ट लेके आया हूँ, बाकी इसमें 9 पार्ट है, तो खुद ट्राई करना। अगर कोई भी एक पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो अब u अपॉन वी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, u अपॉन वी, तो क्या होता है v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर। तो अब इस हिसाब से हम सोल्व करते हैं इनको।
तो y इज इक्वल टू में जो फंक्शन हमारे पास वो है e की पावर x log ऑफ x अपॉन में x का स्क्वायर। अब u अपॉन v लग जाएगा, तो u अपॉन v लगाते हैं तो डेरिवेटिव आप लिख दोगे dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा v एज इट इज x का स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव किसका करना हमें e की पावर x और log x का। अब देखो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन हमारे पास जिसका हमें डेरिवेटिव करना है, एक तो फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, इसके अंदर फिर से क्या लगेगा u इंटू वी लग जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव अब 2 का करना है। फिर उसके बाद माइनस का साइन ये एज इट इज e की पावर x log ऑफ x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका करना है डेरिवेटिव ऑफ बच गया क्या नीचे जो है x स्क्वायर इसका करते हैं अपॉन में ये वाला x स्क्वायर इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन में dx जो है इज इक्वल टू में वैल्यू क्या आ जाएगी x का स्क्वायर, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करें u अपॉन v दोबारा से लगाएं तो u एज इट इज e की पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका लोगरिथम log ऑफ x का, फिर प्लस log ऑफ x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x का, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का सिंबल, यहां से e की पावर x log ऑफ x और x की पावर स्क्वायर का करें तो पावर आगे और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और अपॉन में क्या लिखना हमें x का पावर कितनी हो जाएगी अब अपॉन में वैल्यू क्या हमारे पास x की पावर 2 उसकी पावर फिर से 2 मतलब मल्टीप्लाई में 2 तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4। मैं ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देता हूं मैं x की पावर कितनी 4, ये यहाँ लिख दी हमने क्योंकि यहाँ तक कंप्लीट हम कर सकते हैं अब सोल्व इसको अपॉन में। अब नेक्स्ट आगे लिखें तो x की पावर 2, अब इसको सोल्व करें e की पावर x तो एज इट इज, इसका करेंगे log x का तो 1 बाय कितना x होता है। अभी हमने देखा है कि ये जो फंक्शन होता है उसका क्या होता है 1 बाय x होता है, लेकिन x का 1 होता है इसलिए हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लस log ऑफ x e की पावर x का कितना हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x का कितना e की पावर x, फिर उसके बाद जो फंक्शन होता है उसका करना होता है, लेकिन फंक्शन x है x का कितना होता है 1, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। फिर माइनस ऑफ e की पावर x और log ऑफ x इसका क्या आ जाएगा 2 ऑफ x की पावर कितनी बच जाएगी 1 मतलब x। अब यहाँ पे जो अपॉन में वैल्यू है वो यहाँ लिख देते हैं x की पावर 4। अब यहाँ से आगे हम सोल्व करें, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं और एक बार इसके साथ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा x की पावर 2 और मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस मल्टीप्लाई 1 बाय x, फिर इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ प्लस ऑफ 1 x की पावर 2 और log ऑफ x प्लस e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर x log ऑफ x, और ये वाला जो 2x है वो भी हम क्या लिख सकते हैं आगे 2x के रूप में, और इसके अपॉन में चल रहा है वैल्यू जो है वो x की पावर 4। अब यहां से देखो एक x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से अब हमारे पास जो था x यहाँ पे अकेला इसी के साथ था, बाकी यहाँ पे अपॉन में कोई वैल्यू थी नहीं, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बच गया ये वाला। अब कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से फिर से कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से लिखना चाहूँ x e की पावर x, यहाँ तो ये बच गया, फिर प्लस यहाँ पे क्या बच गया x स्क्वायर और log ऑफ x, तो देखो ये इसके मल्टीप्लाई में था, सॉरी प्लस में कहाँ लिख दिया गया यहाँ पे x स्क्वायर जो था एक बार तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 बाय x जो है वो कैंसिल हो गया, एक बार इसको इसके साथ किया तो x स्क्वायर log ऑफ x और मल्टीप्लाई में था e की पावर x, फिर माइनस ऑफ ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में e की पावर x हो रहा है, फिर उसके बाद माइनस ऑफ ये वाली वैल्यू है 2 ऑफ 2x e की पावर x log ऑफ x, और अपॉन में क्या चल रहा है x की पावर 4। अब इस पूरे में से कॉमन निकालें, पूरे में से कॉमन देखो एक तो यहाँ से x और x e की पावर x, तो यहाँ से एक x यहाँ से चला जाएगा और एक e की पावर x यहाँ से, फिर यहाँ से e की पावर x और एक x ये वाला,
तो सब में से क्या आ जाएगा, x और e की पावर x कॉमन आ जाएगा। तो सब में से अगर कॉमन निकालें तो e की पावर x और x क्या आ गया, कॉमन आ गया। फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, यहां से तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, क्योंकि सारा कॉमन बाहर आ चुका है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक तो x बच जाएगा और दूसरा log x बच जाएगा। उसके बाद यहां से क्या बच जाएगा, 2 ऑफ log x, क्योंकि बाकी सब बाहर, तो फिर माइनस ऑफ 2 ऑफ log x ये बच जाएगा। अपॉन में क्या है, x की पावर 4, x से ये कैंसिल करेंगे, इसकी पावर कितनी बच जाएगी, 3। तो यहां से बच जाएगा e की पावर x अपॉन में x की पावर 3, और यहां से ये वाली जो वैल्यू है 1 प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, log x कॉमन आ जाएगा। तो फिर बच जाएगा x माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। देखो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, तो कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। u अपॉन v लगाना है, जो कॉमन आ रहा है उसको, जो कट रहा है उसको काट दो, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, बस बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, ये देखो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास y और e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1, ये वाला क्वेश्चन है। तो डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करें तो d अपॉन में dx किसका, y का, तो dy अपॉन dx। इसमें भी क्या लगाए, u अपॉन v लगाएं, तो v एज इट इज e की पावर x माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, u का, तो e की पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव, फिर माइनस e की पावर x प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ v का, e की पावर x माइनस 1 का, अपॉन में e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से सोल्व करें तो ये वाला तो एज इट इज e की पावर x माइनस 1। अब e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x एज इट इज, लेकिन 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, फिर माइनस e की पावर x माइनस 1 एज इट इज, फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x तो एज इट इज, फिर इसका करेंगे तो 1 का क्या है, कांस्टेंट का 0, अपॉन में अपॉन वाली वैल्यू e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाला सोल्व करें कंप्लीट, अब तो यहां से e की पावर x बच जाएगा और यहां से भी क्या बच जाएगा, e की पावर x, तो यहां से e की पावर x माइनस 1 और मल्टीप्लाई में e की पावर x, फिर माइनस e की पावर x माइनस 1 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में e की पावर x। तो देखो दोनों में से e की पावर x हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो दोनों से e की पावर x बाहर निकाल दी, अपॉन में बच गई वैल्यू e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर इसकी ब्रैकेट सोल्व करें तो माइनस के कारण ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों की ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं। e की पावर x से देखो e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, और यहां से देखो ये वाला माइनस 1 था और सॉरी यहाँ पे क्या था, प्लस 1 था, तो प्लस 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के कारण ये आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 ऑफ e की पावर x, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे गलती यहाँ हो गई थी, ये वाला प्लस का यहाँ बचा, माइनस का यहाँ था, तो यहाँ से देखो दोबारा से माइनस साइन लेके चल पड़े थे, ये गलती हो गई थी। तो यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो प्लस के कारण यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो गई है, दोनों माइनस के, तो ये कट जाएगा और ये माइनस का 2, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये देखो सॉरी सिक्स्थ पार्ट।
तो लास्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसको भी सोल्व करें तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से आगे वाले जो पार्ट है हम इनको इरेज कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास क्या है, ये वाला, तो साइन एक्स प्लस में e की पावर x और 1 प्लस में log x, ये वाला फंक्शन है। तो एक बार तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx, यहां से ये वाला u एज इट इज, सॉरी v एज इट इज, 1 प्लस में log x एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन x प्लस e की पावर x का, फिर उसके बाद माइनस का सिंबल, ये एज इट इज साइन x और प्लस e की पावर x एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका 1 प्लस में log x का, डेरिवेटिव ऑफ, आगे वाले ये फार्मूले इरेज कर देता हूं, आपको याद होंगे फार्मूले। तो उसके बाद डेरिवेटिव किसका 1 प्लस में log x का अपॉन में v का स्क्वायर, v की जगह हमारे पास 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करें, 1 प्लस में log x एज इट इज, साइन का करेंगे तो साइन का कितना होता है cos x होता है और x का 1 होता है, e की पावर x का, e की पावर x का 1 होता है, तो यह आ जाएगा। फिर माइनस ऑफ साइन x और प्लस में e की पावर x, ब्रैकेट के अंदर लिख दे क्योंकि बाहर माइनस, उसके बाद 1 का कांस्टेंट का तो 0 और log x का कितना होता है 1/x, अपॉन में वैल्यू है 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर। अब यहां से आगे सोल्व करें तो ये वाला आ जाएगा 1 प्लस में log x एज इट इज, उसके बाद cos x प्लस e की पावर x, उसके बाद यहां से अगर हम सोल्व करें तो e की पावर x तो क्या है दोनों में से, अब यहां से अगर पूरा सोल्व करें या फिर ब्रैकेट्स को खोल लें या ना खोल लें, देखो फायदा किस चीज का होगा, देखो यहां से cos ऑफ प्लस e की पावर x है और यहाँ पे साइन ऑफ e की पावर x है, तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कंफ्यूज बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम सीधा ही सोल्व कर दे, माइनस ऑफ साइन x प्लस e की पावर x, ये एज इट इज, और इसका क्या आ जाएगा 1/x, तो x इसके अपॉन में आ जाएगा, और 1 प्लस में log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें तो x क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले में से, तो x एलसीएम, तो x इसके साथ नहीं है, x इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 1 प्लस में log x और cos x प्लस e की पावर x और माइनस ऑफ साइन x प्लस e की पावर x, ये आ जाएगा। देखो यहां से अगर हम इसको पूरे को ब्रैकेट खोल लें और मल्टीप्लाई करें तो फिर थोड़ा सा कॉमन निकालने के लिए हमें इसकी ब्रैकेट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, और अपॉन में जो वैल्यू चल रही है वो है 1 प्लस में log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से मेन जो डिवाइड है वो ये है, और इसके नीचे वाली जो वैल्यू, इसके नीचे 1 लगा करके पलट जाएगी, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके साथ यहाँ आ जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, ये कंप्लीट आंसर यहाँ लिख दूं मैं, तो x ऑफ 1 प्लस में log x और इसी के मल्टीप्लाई में है cos ऑफ x प्लस e की पावर x, और उसके बाद माइनस ऑफ साइन x और प्लस e की पावर x, बीच में ये माइनस, अपॉन में x और ब्रैकेट 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, तो dy अपॉन में dx क्या आ गया इसका, ये। तो ये देखिए नेक्स्ट करवाते हैं, एक बार यहाँ तक देखे तो इन क्वेश्चनों में क्या था, जो तो मैं 3 पार्ट लेके आया था, सब में u अपॉन v लगेगा। अगर इनमें 9 पार्ट है, अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो आप जरूर बताना कमेंट करके, और मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास लॉगरिथम के अंदर वैल्यू है, तो सोल्व करें तो देखो y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास है log ऑफ ब्रैकेट रूट ऑफ x माइनस ए, फिर प्लस रूट ऑफ x माइनस बी।
ये वाली वैल्यू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हमें क्वेश्चन में बोल भी रखे है, ये आ जाएगा डी अपॉन में डी एक्स किसका, वाई का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। लोगरिथम का डेरिवेटिव क्या होता है, लोगरिथम के साथ जो वैल्यू होती है, जैसे log x है तो इसका क्या आ जाएगा 1/x के रूप में आ जाएगा, लेकिन जब आगे जो फंक्शन है उसका दोबारा से, तो ये आ जाएगा 1 में, और ये वाली जो वैल्यू है वो कौन में रूट ऑफ x माइनस ए, फिर उसके बाद प्लस रूट ऑफ x माइनस बी, ये वाली वैल्यू। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, ये तो हमने लोगरिथम का किया, लेकिन इसके साथ जो फंक्शन है उस फंक्शन का करेंगे, तो फंक्शन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो रूट ऑफ x माइनस ए और फिर प्लस रूट ऑफ x माइनस बी, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो ये प्लस में है तो एक बार इसका अलग से और इसका अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा, तो आगे चलेंगे तो 1 में रूट ऑफ x माइनस ए और प्लस रूट ऑफ x माइनस बी, ये वाली वैल्यू अपॉन में है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ब्रैकेट में लेके चले तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर कितनी है 1/2, तो पावर आगे आ जाएगी, और इसकी पावर में से जो x माइनस ए है इसकी पावर 1/2, इसमें से 1 माइनस, फिर सेम इसका यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1/2 आके, और इसकी पावर में से 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये आने के बाद अब हम इसको सोल्व करें तो ये यहाँ पे एज इट इज चल रहा है रूट ऑफ x माइनस ए और प्लस रूट ऑफ x माइनस बी, ये एज इट इज। उसके बाद यहाँ से 1/2 एज इट इज, इसको सोल्व करेंगे तो इसकी पावर कितनी बच जाएगी, 1 में से माइनस करेंगे तो 1/2, तो नीचे आकर के हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ x माइनस ए, क्योंकि बार बार हम ये वाली बात कर रहे हैं, अगर माइनस की 1/2 बचती है तो नीचे आती है, तो बार बार बताने से ये क्या है 1/2, और ये भी क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगी, इसकी पावर भी x माइनस बी की पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। तो ये तो हमने किसका किया था, इनका किया था डेरिवेटिव, अगर हम यहाँ पे ही कर देंगे x माइनस ए का, सॉरी यहाँ पे जो था इनका भी डेरिवेटिव करना था, लेकिन आना तो इनका भी क्या था, कुछ नहीं आना था, लेकिन डेरिवेटिव तो करना था x माइनस ए का, और डेरिवेटिव यहाँ पे किसका करना था, ये तो किसका किया था हमने, इसकी पावर का किया था, बाद में किसका करना था x माइनस बी का। तो यहाँ पे x का कितना होता है 1, और कांस्टेंट ये वाला इसका क्या हो जाएगा 0, ऐसे यहाँ पे इसका 1 और इसका 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेम वैल्यू आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये वाला सोल्व करना पड़ेगा। ये बीच में यहाँ पे बीच में भूल स्किप हो गया था भाई, तो ये देख लेना। अब यहाँ से देखो 1 में रूट ऑफ x माइनस ए और प्लस रूट ऑफ x माइनस बी, ये आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है अब एलसीएम ले इसके अंदर से, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 2 दोनों में है 2 एलसीएम, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है तो दोनों एलसीएम x माइनस ए और रूट ऑफ x माइनस बी, ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके साथ जो एलसीएम है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस बी की, और इसके साथ ये जो एलसीएम है उसको कैंसिल करके ऊपर मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी x माइनस ए के साथ, तो ये आ जाएगा। तो अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आगे पीछे है लेकिन है तो सेम, तो ये आपस में देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 अपॉन में वैल्यू क्या है 2 रूट ऑफ x माइनस ए, जो हमने एलसीएम लिया था वही वैल्यू बच गई x माइनस ए और रूट के अंदर x माइनस बी मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये आ गया इसका क्या डेरिवेटिव। तो एक बार इसको देखो नेक्स्ट करवाते हैं, ये वाला बीच वाला स्टेप आप एडजस्ट कर लेना, और तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास है ये वाली, कि y इज इक्वल टू में ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये लेके चल रहे हैं हम इसका पार्ट। तो y इज इक्वल टू में ये दे रखा है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यह आ जाएगा dy अपॉन में dx इजिकल टू में टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो यहां से टेंजेंट का कितना आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर, किसका करेंगे टेंजेंट, और इसके साथ पूरा ये वेरिएबल है x की जगह क्या है आपके पास ये पूरा इसका फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर, और ये वाला पूरा फंक्शन टेन का है तो सीकेंट का भी यही हो जाएगा log ऑफ साइन का इनवर्स x। अब ये तो हमने किसका किया है टेंजेंट का किया है, लेकिन ब्रैकेट में शुरुआत करते हैं किसका है लोगरिथम ऑफ, अब इसका करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है log ऑफ साइन इनवर्स x, यहां से सीकेंट स्क्वायर log ऑफ साइन इनवर्स x एज इट इज। उसके बाद लोगरिथम का डेरिवेटिव जो होता है, लोगरिथम का जो डेरिवेटिव है फंक्शन जो है उसका कितना आ जाएगा 1/fx। फिर अगर कोई फंक्शन है उसका फिर से क्या होता है डेरिवेटिव होता है, तो यहां से लोगरिथम का तो क्या आ जाएगा 1 में, अब साइन x के मल्टीप्लाई में है फंक्शन है तो साइन x आ जाएगा, साइन का इनवर्स x। लेकिन फिर किसका करना पड़ेगा, x अकेला होता है उसका डेरिवेटिव करने की कोई जरूरत नहीं, 1 होता है, तो अब किसका करेंगे साइन का इनवर्स x का, स्टेप बाय स्टेप सबका डेरिवेटिव हम करते चलेंगे। तो यहां से आगे सोल्व करें तो सीकेंट स्क्वायर फिर log ऑफ साइन इनवर्स x, उसके बाद ये वाला इसके नीचे लिख दे यहाँ पे क्या साइन का जो इनवर्स है log का जो डेरिवेटिव आया था साइन इनवर्स x, उसके बाद साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें देखा था कि साइन इनवर्स x है तो रूट 1 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इसका डेरिवेटिव, तो साइन का क्या आ जाएगा 1 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ लिख देते हैं, क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर log ऑफ साइन इनवर्स x, ये तो ऊपर है नीचे क्या आ जाएगा 1, ये वाली वैल्यू से आगे लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन का इनवर्स x, ये इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। देखो यहाँ पे इसके आगे x है, x का तो 1 होता है, इससे आगे हमने डेरिवेटिव क्यों सोल्व नहीं किया क्योंकि x का 1 होता है, साइन इनवर्स का करने के बाद x का 1 होता है इसलिए नहीं किया, ये इसका क्या आ गया आंसर। तो देखो इसको एक बार लास्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। बार बार यही कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको कोई भी पार्ट बीच में समझ में नहीं आता तो उसके लिए मुझे कमेंट जरूर करना, जिसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँ। देखो यहाँ पे एक मैंने फार्मूला कराते वक्त ये बताया था, अगर e के ऊपर अगर लोगरिथम होता है तो वो क्या हो जाएगा, अगर इसके साथ कोई भी फंक्शन है तो ये वाला लोगरिथम क्या हो जाएगा e से एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लोगरिथम क्या हो जाता है कैंसिलाइज हो जाता है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या fx जो फंक्शन है वो बच जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को लेके चले तो ये वाला पार्ट अगर लेके चलूँ y इजिकल टू में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बिल्कुल सेम वही बात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला लोगरिथम इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y इजिकल टू में फंक्शन क्या हो जाएगा x, ब्रैकेट लिखो या ना लिखो, x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर रूट। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन हो गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx। x का कितना होता है 1, क्योंकि प्लस में है तो अलग अलग से इसका और इसका डेरिवेटिव, x का कितना आ जाएगा 1 और प्लस इसका क्या आ जाएगा, इसकी पावर है, पावर पे ले आगे 1/2 और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसकी पावर में से 1/2 में से 1 माइनस, फिर डेरिवेटिव किसका करना है, ये तो इसकी पावर का हुआ है, फिर किसका करना है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, इसका करेंगे। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस में 1/2 इसकी पावर कितनी बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी पावर बच जाएगी माइनस की 1/2, एक में से अगर 1/2 घटाएंगे तो माइनस की
1/2 पावर बच जाएगी। यहाँ से कॉन्स्टेंट इसका तो 0 और इसका कितना आ जाएगा 2x, इसकी पावर आ गया और पावर में से 1 माइनस और कॉन्स्टेंट का 0। नेक्स्ट लाइन में लिखें तो 1 प्लस में 1/2 ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की है तो, और हाफ है तो नीचे आगे रूट हो जाएगा x² प्लस a², और उसके बाद ये वाला इसके साथ ऐड करेंगे तो 2x एज इट इज, और 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में x अपॉन में रूट x² प्लस a², ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, dy अपॉन में dx आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बार यहां तक देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास एक दो फार्मूले यूज होंगे। देखो मैंने फार्मूला बताया था कि log ऑफ m ऑन n, इसके ऊपर अगर पावर n है तो पावर आगे आ जाती है, और log ऑफ m ये क्या है लोगरिथम की हमारे पास शक्ति का लो, मतलब इसके अंदर एक पावर है कि ये क्या है कि लोगरिथम के अंदर 2 या 3 फार्मूले बन जाते हैं। log m इंटू में n, अगर 2 फंक्शन है और मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, दोनों को अलग अलग फंक्शन और बीच में प्लस का साइन। अगर देखो log ऑफ m अपॉन में n होता है तो ये क्या लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो ये 3 फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो देखो इसकी पावर कितनी है, हाफ है, तो y इज इक्वल टू में जो फंक्शन है ये क्या आ जाएगी, इसकी हाफ पावर आगे आ जाएगी, और log ऑफ अभी तक जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया हमने, ये क्या है अभी तक इसकी log के ऊपर जो हमारे पास ये फार्मूले हैं वे यूज करें तो ये वाला जो है m अपॉन में n, तो देखो log ऑफ m अपॉन में n हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू में कंप्लीट जो क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये 1/2 क्या होगा मल्टीप्लाई में बाहर रहेगा, तो log ऑफ एक बार तो x माइनस 1 और फिर माइनस log ऑफ x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस लोगरिथम को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन में ये फार्मूले यूज होंगे, इस पूरे क्वेश्चन में ये तीनों फार्मूले, पहले इसकी पावर हो तो पावर आगे ले आए, फिर इसके बाद m इंटू n में है तो ऐसे लिख दो, m अपॉन में n है तो इसे ऐसे लिख दो। तो देखिए अब सोल्व करें तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा 1/2, तो बाहर कांस्टेंट है, लोगरिथम का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करें। देखो प्लस में क्या होता है, अगर डेरिवेटिव के अंदर 2 फंक्शन है, मान लेते हैं fx फंक्शन प्लस gx फंक्शन, और डेरिवेटिव करना होता है तो क्या हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ fx का अलग से और प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx का अलग से। तो प्लस में और माइनस में क्या होता है दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे लोगरिथम के साथ जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी अपॉन में आ जाएगी, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका बच जाएगा, इसके साथ जो वैल्यू है x माइनस 1 का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद माइनस, ऐसे ही यहाँ पे 1 में x प्लस में 1 ये आ जाएगा, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव किसका बच जाएगा x प्लस 1 का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। आगे हम सोल्व करें इसको तो 1/2 बाहर चलता रहेगा, 1 में x माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव करें, x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0, फिर उसके बाद माइनस 1 में x प्लस 1, अब इसका डेरिवेटिव करें x का तो 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 ऑफ x माइनस 1, अब यहाँ से देखो 1 में से अगर 0 को माइनस करें तो एज इट इज, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस 1 में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 एज इट इज, तो 1 में x प्लस 1। अब यहाँ से देखो हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेके चले तो क्या आ जाएगा 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों अलग अलग टर्म में है तो x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों क्या आ जाएंगे एलसीएम, तो इसके साथ x माइनस 1 है तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा x प्लस 1, फिर माइनस का साइन, इसके साथ x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको पूरा सोल्व करें
तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में 1/2 बाहर चल रहा है। अब यहां से x प्लस 1 ये एज इट इज, फिर देखो यहाँ पे बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो x जो है वो प्लस का, ये तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का 1 है ये प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में x माइनस 1 और x प्लस 1 ये आ जाएगा। x से x कैंसिल क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो ऊपर बच जाएगा 1/2, ये वाला बच जाएगा ऊपर कितना 1 और 1 2 आ जाएगा, और अपॉन में अब ये देखो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये कई बार डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पे आ चुकी हैं कि a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, तो क्या आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू आ सकती है। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कहाँ लग सकता है और कहाँ लगेगा। तो ये वाला क्या है, a की जगह तो क्या है x है और b की जगह 1 है, तो यही चीज दिख रही है आपको ये वाली वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से लिख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन में dx जो है वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, इसलिए क्या आ जाएगा ये वाली वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1। एक बार इसको देखो नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट कि y इक्वल टू में फंक्शन हम मान लेते हैं ये वाला, ये हमने क्या मान लिया फंक्शन। तो यहां से अगर हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, तो वही क्या आ जाएगा, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो पहले पावर आगे आ जाएगी क्योंकि आगे लॉगरिथम है इसलिए, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगी इसकी पावर आगे 1/2 आगे log ऑफ ये बच गया 1 प्लस में कोस का स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस e की पावर 2x ये आ जाएगा। अब यहां से m अपॉन में n है तो क्या आ जाएगा log ऑफ 1/2, अब लिख देंगे हम इसको log ऑफ ऊपर वाला तो m और ये वाला क्या है n, तो एक बार तो m तो पहले क्या आएगा ऊपर वाला 1 प्लस में कोस स्क्वायर x, उसके बाद माइनस ऑफ log ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x ये आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास कंप्लीट वैल्यू। आगे चल रहा है 1/2, डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, अब लिखेंगे डेरिवेटिव, अब सोल्व होगा डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्योंकि फंक्शन x में है, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में 1/2 ऑफ लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या होता है इसकी, ये जो वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएगी 1 प्लस में कोस स्क्वायर x अपॉन में आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव किसका करना हमें 1 प्लस में कोस स्क्वायर x का। ऐसे ही यहाँ पे माइनस ऑफ ये वाला जो है लॉगरिथम के साथ जो वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएगी 1 माइनस e की पावर 2x, और डेरिवेटिव फिर किसका करेंगे हम 1 माइनस e की पावर 2x का, क्योंकि अभी तक जो डेरिवेटिव है वो किसका हुआ है हमारे पास लॉग का हुआ है, लॉगरिथम का हुआ है। तो अब आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 बाहर चलता रहेगा, इसको सोल्व करें तो 1 बाय में 1 प्लस में कोस स्क्वायर x, ये तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट का तो क्या जाएगा 0 प्लस इसकी पहले पावर का, तो पहले पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, और फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, ये तो पावर का किया है, अब किसका करेंगे कोस x का करेंगे, तो यह आ जाएगा। उसके बाद माइनस ऑफ 1 बाय में 1 माइनस e की पावर 2x, और यहां से कांस्टेंट जो 1 है इसका तो 0 माइनस e की पावर x का करें तो e की पावर 2x एज इट इज, फिर दोबारा से डेरिवेटिव किसका करना होता है जो इसके ऊपर पावर होती है, तो 2x का दोबारा से, तो यह आ गया। तो यहां से सोल्व करें तो 1/2 बाहर चल रहा है, तो यहां से 1 अपॉन में
1 ये 0 इसके साथ ऐड करेंगे तो 0 से क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 कोस, इसकी पावर कितनी बच जाएगी 1, तो कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, कोस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, और अपोन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, किसका किया हमने कोस का, तो माइनस साइन एक्स। उसके बाद माइनस ऑफ, ये तो क्या था डेरिवेटिव हमने सोल्व कर दिया, डेरिवेटिव के ब्रैकेट थी, फिर माइनस, अब इसका करेंगे तो 1 बाय में 1 माइनस e की पावर 2x, अब ये वाला भी 0 के साथ इसको ऐड करेंगे तो एज इट इज, तो यहां से अब इसको भी साथ लिखें तो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब क्या हो जाएगा e की पावर 2x एज इट इज, और x का कितना होता है 1, और तो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई 2 है, तो ये आ जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करें इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2 अगर बाहर निकाल लें तो बाहर क्या आ जाएगा, देखो यहां कर देते हैं हम इसको सोल्व, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा 2, तो इसमें से बाहर, क्योंकि देखो इसमें भी क्या है 2 है और इसमें भी क्या है 2 है, तो ये तो 2 बाहर और अपॉन में भी 2 है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा हमारे पास, आगे तो बच जाएगा ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, आगे पीछे लिख दिया हमने कोई फर्क नहीं है। उसके बाद 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस ऑफ ये वाली वैल्यू 2 बाहर चला गया तो क्या बच गया e की पावर 2x अपॉन में 1 माइनस e की पावर 2x, ये वाली वैल्यू हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या कह सकते हैं इसका डेरिवेटिव। आगे पीछे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और इसमें ना तो कुछ कॉमन आ सकता ना कुछ और, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स वो बढ़ सकता है लेकिन इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में नहीं है 2, लेकिन उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना भी हम छोड़ सकते हैं, तो dy अपॉन में dx जो है वो हमारे पास ये वाला क्या है कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको आगे लिखना चाहो तो ये कर सकते हो कि e की पावर 2x अपॉन में 1 माइनस e की पावर 2x, इसको आगे लिख सकते हैं, और ये वाला माइनस है इसलिए इसको पीछे लिख दें, बस इतना चेंज कर सकते हैं करना चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। तो देखो इसको नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट भी अगर हम आप खुद करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट के अंदर देखो इसके अंदर पावर तो है नहीं, सीधा ही क्या है m अपॉन में n है, तो एक बार तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू में ये वाला y फंक्शन मान लोगे, इसको लिख देंगे अब log ऑफ, पहले ऊपर वाला a प्लस में b साइन x, फिर उसके बाद माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ a माइनस b ऑफ साइन x, ये लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व करें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, इसका अलग से इसका अलग से, तो इसका तो क्या आ जाएगा यहां से log ऑफ 1 बाय में, log का क्या हो जाएगा 1 बाय में, ये वाली जो वैल्यू है अपॉन में आ जाएगी। उसके बाद ये तो क्या हो गया लॉगरिथम का हो गया, लेकिन डेरिवेटिव अब किसका करना में, a प्लस में b साइन x का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद बीच में माइनस 1 बाय में ये वाली वैल्यू अपॉन में a माइनस b साइन x, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, ये तो हमने किसका किया है लॉगरिथम का, तो लॉगरिथम का किया है तो डेरिवेटिव अब करना हमें इसका a माइनस b ऑफ साइन x का, तो यहां से 1 बाय में a प्लस में b साइन x, ये एज इट इज, इसका करेंगे कांस्टेंट a का 0 प्लस b इसके मल्टीप्लाई में है और साइन का क्या होता है कोस x,
और x का कितना होता है 1, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। माइनस हो 1 बाय में a माइनस b ऑफ साइन x। उसके बाद यहां से देखें कांस्टेंट का तो 0, a का 0, माइनस हो b का कितना, b तो इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन का कितना होता है कोस x और x का 1, तो ये एज इट इज। नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहें तो ये 0 के साथ ऐड करेंगे एज इट इज और 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो b ऑफ कोस x आ जाएगा अपॉन में a प्लस में b साइन x। फिर उसके बाद माइनस, ये माइनस 0 के साथ इसको घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस b ऑफ कोस x अपॉन में यहां से वैल्यू बच जाएगी a माइनस b साइन x, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब यहां से देखो दोनों के अंदर से ये वाली वैल्यू कॉमन आ जाएगी, तो यहां से अगर हम कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा b ऑफ कोस x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, b ऑफ कोस x दोनों में से कॉमन, तो यहां से भी 1 बाय में कितना बच जाएगा 1 बाय में a प्लस b साइन x बच जाएगा, और यहां से भी क्या बच जाएगा प्लस ऑफ 1 बाय में a माइनस b साइन x बच जाएगा, ये वाली वैल्यू बच गई। तो अब दोनों में से देखो यहां से क्या कर लेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, ये वाली वैल्यू तो बाहर b ऑफ कोस x एज इट इज। अब एलसीएम ले हमारे पास, तो एलसीएम क्या आ जाएगा a प्लस b साइन x, और दूसरा एलसीएम क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में a माइनस b साइन x, ये आ जाएगा। तो देखो जिसके साथ ये है इसको कैंसिल करके ये ऊपर मल्टीप्लाई a माइनस b साइन x, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, इसके साथ ये है इसको छोड़ करके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कौन सा प्लस वाला a प्लस b साइन x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो देखो ये माइनस वाला और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और a और a कितना आ जाएगा 2a, तो यहां से क्या आ जाएगा 2ab कोस x, ये वाली वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी क्योंकि ये इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन वाली वैल्यू जो है बिल्कुल सेम यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन जाएगा जो पिछली क्वेश्चन में बना था हमारे पास। पिछले क्वेश्चन में एक फार्मूला बना था कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर की जगह की बार a का स्क्वायर है लेकिन माइनस हो b का स्क्वायर की जगह b स्क्वायर और साइन का स्क्वायर x, ये कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक बार यहां तक देखो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट किया है, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन होता है इनका। यहां से हमने इक्वल लेके चले थे यहां से आगे, और ये सोल्व हमने किया है यहां से आगे, तो देख लेना एक बार। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इजी भी कह सकते हैं और मुश्किल भी है, क्योंकि हमें प्रूव दैट है, मतलब जो हमें dy अपॉन में dx निकालना वो हमें दे रखा है कि निकालना क्या है। तो क्वेश्चन आसान भी होते हैं ऐसे और मुश्किल भी होते हैं, तो देखते हैं इन क्वेश्चन को क्या है। पहले मैं लेके आऊँ सेकेंड पार्ट और फिर फर्स्ट करवाऊंगा, और जो बाकी जो पार्ट है वो आप खुद ट्राई कर लेना। प्रॉब्लम सारे क्वेश्चनों की प्रॉब्लम एक साथ बता सकते हो या अलग अलग से, देख लेना कैसे बताऊंगा। तो देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव से पहले अगर y इज इक्वल टू में log ऑफ, अगर देखो यहाँ पे मैं log m अपॉन में n लगाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, तो पहले क्या करेंगे हम इसको, अगर रूट एक्स डेरिवेटिव अगर एलसीएम ले लेते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो अब देखो यहाँ पे log m प्लस n बन जाएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो y इज इक्वल टू में log ऑफ m x प्लस में 1 और माइनस log ऑफ रूट x, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके हमें ये निकालना है, तो करें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करें तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा,
log ऑफ लॉगरिथम का क्या हो जाएगा 1 बाय में x प्लस 1, लेकिन डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, ये तो किसका किया मेन लॉगरिथम का x प्लस 1 का डेरिवेटिव। फिर उसके बाद माइनस ऑफ log का करेंगे तो 1 बाय में रूट एक्स, लेकिन दोबारा से अब डेरिवेटिव किसका करना है डी अपॉन में डी एक्स, किसका रूट एक्स का। तो यहाँ से 1 बाय में x प्लस 1 और यहाँ से x का तो 1 हो जाएगा लेकिन कॉन्स्टेंट का 0, माइनस ऑफ 1 बाय में रूट एक्स और मल्टीप्लाई, अब देखो इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा। तो यहाँ से 1 बाय में x प्लस 1, 0 के साथ 1 को ऐड करेंगे एज इट इज, यहाँ से कोई फर्क नहीं तो, और माइनस 1 बाय में रूट एक्स और मल्टीप्लाई में 2, यहाँ से इसका क्या जाएगा, इसका भी क्या जाएगा माइनस की पावर बच जाएगी और ये भी नीचे क्या आ जाएगा रूट एक्स। अब देखो रूट एक्स और रूट एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा 1 बाय में x प्लस 1 है, ये वाला देखो रूट एक्स और रूट एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाय में रूट एक्स और रूट एक्स x आ जाएगा, क्योंकि देखो x की पावर हाफ और मल्टीप्लाई x की पावर हाफ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखो एलसीएम ले ले यहाँ से कितना 2x और x प्लस 1 दोनों क्या आ जाएंगे एलसीएम, ये वाला भी और ये वाला भी, इसके साथ तो ये है तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा ऊपर 2x, फिर माइनस इसके साथ क्या है 2x, इसको कैंसिल करके ये इसके साथ मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब यहाँ से ब्रैकेट खोल ले, यहाँ पे ये वाला दोनों माइनस के हो जाएगा और ये भी माइनस का 1 अपॉन में 2x और x प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2x में से x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा x और माइनस 1 अपॉन में 2x और x प्लस 1, ये इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ये था हमारे पास इसका डेरिवेटिव, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं हम इसको। ये देखो नेक्स्ट करवाते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट देखो, तो y इज इक्वल टू में दे रखा है लॉगरिथम ऑफ टेंजेंट और इसके बाद पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये फंक्शन दे रखे हैं। अब देखो ये कंप्लीट एक ही फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन नहीं है, तो डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू, अब इसके अंदर और कोई चेंज हो नहीं सकता, पहले डेरिवेटिव ही कर देते क्योंकि ये क्या ना तो कोई और फंक्शन, एक ही फंक्शन है, लॉग के साथ और कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इसके साथ पूरा एक फंक्शन है। तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव डी वाई अपॉन में डी एक्स, किसका लॉग का करेंगे तो 1 बाय में जो लॉग के साथ जो वैल्यू होगी वो अपॉन में आ जाएगी, तो 1 बाय में टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन में, फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे तो लॉगरिथम का किया है, अब किसका रह गया टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का। यहां से डी वाई अपॉन में डी एक्स सोल्व करें तो 1 बाय में टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब देखो यहां से टेंजेंट का कितना होता है हमें पता है सीकेंट स्क्वायर और x, लेकिन x की जगह अब क्या है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब डेरिवेटिव किसका करना है, अब हमें करना है डी अपॉन में डी एक्स पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का। सभी का क्या है हमें लगातार डेरिवेटिव करते रहना है, तो क्या जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, टेंजेंट को अगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा साइन अपॉन में कोस लिख सकते हैं, तो साइन 1 बाय में साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और फिर अपॉन में कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये लिख सकते हैं। और सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 बाय में कोस का स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब यहां से देखो एक कोस से ये कोस कैंसिल क्योंकि इसके नीचे है, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये कांस्टेंट है पाई बाय 4 इसका 0 और x का कितना होता है 1, तो ये 1 बाय 2।
तो यहाँ से आगे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे बच जाएगा 1 में ये साइन π/4 प्लस x/2 ये, और इसके मल्टीप्लाई में है cos π/4 प्लस x/2 ये, और 0 के साथ इसको ऐड करेंगे तो 1/2 बच जाएगा। तो ये 1/2 यहाँ इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो पूरी बस सभी की जगह हमारे पास क्या बच गया, 1 में ये वाली वैल्यू बच गई। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको सोल्व करें, लेकिन मैं आपको एक बार एक फार्मूला बता देता हूं। अगर हमने फार्मूला पढ़ा था sin 2x का, क्या होता है 2 इंटू में sin x इंटू में cos x, ये फार्मूला था। यहाँ जितना एंगल होता है इसका क्या होता है, यहाँ पे डबल होता है, लेकिन यहाँ जितना होता है वहां पे इसका क्या होता है, हाफ होता है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2 इंटू में साइन, ये वाला कंप्लीट अगर x मान लें, एक बार के लिए हम x माने, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम है, तो 2 sin x इंटू में cos x क्या बनता है, 2 sin 2x का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो dy अपॉन में dx जो है वो क्या आएगा, dy अपॉन में dx, यहाँ तक बच गया हमारे पास। तो dy अपॉन में dx क्या आएगा, तो dy अपॉन में dx इजिकल टू में 1 में कितना आ जाएगा, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं। देखो अब एंगल से यहाँ से ये बात समझने लायक है कि यहाँ पे